राहें दुनिया की हो या हो परमार्थ की, खुद को पाने की है एक शुरुआत सी। जो प्रपंच में डूबे वही पार जाए, मन को साधे तो परमार्थ भी मिल जाए। दुनिया के झमेलों में खुद को खोने न दो, प्रपंच के संग परमार्थ को छूटने न दो। एक हाथ से दुनिया का भार उठाओ और दूजे हाथ से परमात्मा को थामे रहो। दोस्तों नमस्कार, सेवक धर्म यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संसार में रहते हुए हर व्यक्ति प्रपंच और परमार्थ दोनों को साधने की कोशिश करता है। प्रपंच का अर्थ है संसार के कार्य, व्यवहार, परिवार, नौकरी, व्यवसाय और भौतिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करना। वहीं परमार्थ का अर्थ है आत्मिक और आध्यात्मिक उत्थान, जो हमें परमात्मा के निकट लाता है और हमारे भीतर की शांति और संतोष को जागृत करता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रपंच और परमार्थ एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन वास्तव में यह संभव है कि हम इन दोनों को एक साथ साध सकें। प्रपंच का कार्य करते हुए भी हम परमार्थ के मार्ग पर चल सकते हैं। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि किस प्रकार से हम संसार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी आत्मा के उत्थान और परमात्मा की ओर ध्यान दे सकते हैं। प्रपंच जीवन की वे भौतिक जिम्मेदारियां हैं जो हमें निभानी होती है, जैसे परिवार का पालन पोषण करना, नौकरी या व्यवसाय करना और समाज में अपनी भूमिका निभाना। ये सभी कार्य हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं और इनसे बचना संभव नहीं है। वहीं परमार्थ का अर्थ है परोपकार और आध्यात्मिकता के माध्यम से आत्मा का विकास करना। यह हमें परमात्मा से जोड़ता है और हमारे भीतर की आंतरिक शांति और आनंद को जागृत करता है। परमार्थ का उद्देश्य स्वयं के परे जाकर दूसरों के कल्याण और परमात्मा की सेवा करना है। प्रपंच और परमार्थ दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा हैं और दोनों का महत्व भी है। यदि हम केवल प्रपंच में उलझे रहे तो हम अपने आत्मिक उत्थान से दूर हो जाएंगे। दूसरी ओर यदि हम केवल परमार्थ में लगे रहे और प्रपंच को छोड़ दें तो हमारी सांसारिक जिम्मेदारियां अधूरी रह जाएगी। इसीलिए दोनों में संतुलन बनाना आवश्यक है। प्रपंच को परमात्मा का कार्य माने। प्रपंच और परमार्थ को साधने का पहला कदम यह है कि हम प्रपंच को भी एक आध्यात्मिक कार्य माने। जब हम अपने सांसारिक कार्यों को परमात्मा की सेवा के रूप में देखते हैं तो वह भी परमार्थ का एक रूप बन जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप अपने परिवार की देखभाल करते हैं या समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं तो इसे एक सेवा के रूप में माने। इससे आपकी सोच बदलती है और आप प्रपंच में भी परमार्थ का अनुभव करने लगते हैं। यह दृष्टिकोण हमें अपने कार्यों में शांति और संतोष का अनुभव कराता है और हमारे मन को संतुलित रखता है। अपने कर्म को भक्ति में बदले। यदि हम अपने कर्म को भक्ति का रूप दे दें तो हम प्रपंच को साधते हुए भी परमार्थ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो उसे भगवान के प्रति समर्पण भाव से करें। इससे एक भक्ति के रूप में माने। चाहे आप अपने कार्यस्थल पर हो या घर पर हो, हर कार्य को भगवान को अर्पण करें और उसमें से उनका आशीर्वाद मांगे। भक्ति भाव से किए गए कर्म से मन में संतोष और शांति का अनुभव होता है और हमारे कार्य एक आध्यात्मिक साधना का रूप ले लेते हैं। ध्यान और साधना को जीवन का हिस्सा बनाएं। ध्यान और साधना हमारे मन को स्थिर और शांत बनाते हैं, जिससे हम प्रपंच और परमार्थ के बीच संतुलन साध सकते हैं। रोज सुबह और शाम कुछ समय ध्यान के लिए निकालें। यह समय आपके लिए परमात्मा से जुड़ने
और अपने भीतर की शांति को अनुभव करने का होगा। ध्यान और साधना से हम अपने मन को शांत रखते हैं और हमारी मानसिकता ऐसी बनती है कि हम प्रपंच में रहते हुए भी अपने आत्मिक लक्ष्य की ओर अग्रसर रह सकते हैं। सेवा का भाव विकसित करें। सेवा का भाव विकसित करने से हम प्रपंच में भी परमार्थ का अनुभव कर सकते हैं। जब हम दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उनकी सहायता करते हैं तो हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और परमार्थ के मार्ग पर चलने लगते हैं। सेवा का भाव हमें यह सिखाता है कि हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी, यह हमें प्रपंच में रहते हुए भी परोपकार और आध्यात्मिकता का अनुभव कराता है। जीवन में सादगी बनाएं। सादगी का जीवन हमें प्रपंच और परमार्थ दोनों में संतुलन साधने में मदद करता है। सादगी का अर्थ केवल बाहरी रूप में नहीं है बल्कि हमारे विचारों और जीवन शैली में भी होना चाहिए। जब हम सादगी से जीवन जीते हैं तो हमारे भीतर अनावश्यक इच्छाएं नहीं रहती। हम संतुलित और संयमित रहते हैं जिससे हमें परमार्थ का मार्ग अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तत्व शब्द नियम और चर्चा बैठक का सहारा लें। तत्व शब्द नियम और चर्चा बैठक हमारे जीवन को मार्गदर्शन देने में सहायक होते हैं। यह हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम प्रपंच में रहते हुए परमार्थ का साधना कर सकते हैं। तत्व शब्द नियम में उल्लेखित उपदेश हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने कार्यों में संतुलन बनाए रखें और परमात्मा की भक्ति में लीन रहें। चर्चा बैठक से हमारे भीतर एक नई ऊर्जा आती है और हमें अपने जीवन में दिशा और प्रेरणा मिलती है। यह हमारे विचारों को शुद्ध करता है और हमें प्रपंच में रहते हुए भी परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। कृतज्ञता का अभ्यास। कृतज्ञता का भाव हमें प्रपंच और परमार्थ दोनों में संतुलन बनाने में मदद करता है। जब हम अपने जीवन में मिली हर चीज के लिए आभारी होते हैं तो हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कृतज्ञता का अभ्यास हमें हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न बनाए रखता है और हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं। इससे हमें अपने कार्यों में समर्पण और संतोष का अनुभव होता है और हम प्रपंच में भी परमार्थ का आनंद ले सकते हैं। संतुलन बनाए रखना। प्रपंच और परमार्थ का संतुलन बनाए रखना एक कला है जिसे हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी प्राथमिकताओं को पहचानें और अपने कार्यों में एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाएं। जब हम संतुलित रहते हैं तो हम अपने प्रपंच के कार्यों में उलझे बिना भी परमार्थ के कार्य कर सकते हैं और अपने जीवन को संतुलित और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। हर कार्य में भगवान को ध्यान रखें। हर कार्य को करते समय परमात्मा का स्मरण करने से हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा आती है। हम किसी भी कार्य को अपने स्वार्थ या अहंकार के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए भी करते हैं। इससे प्रपंच के कार्य भी परमार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और हम हर कार्य में भगवान की उपस्थिति का अनुभव करने लगते हैं। प्रपंच और परमार्थ का समन्वय ही सच्चे जीवन का मार्ग है। संसार के कार्यों में उलझते हुए भी यदि हम अपनी आत्मा की शुद्धि और परमात्मा के प्रति भक्ति को बनाए रखें तो हम प्रपंच में रहते हुए भी परमार्थ का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार प्रपंच को साधते हुए परमार्थ करना संभव है यदि हम अपने कार्यों में परमात्मा का ध्यान रखें, सेवा का भाव रखें और अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखें। यह संतुलन ही हमें सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।